दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए कल हमने आपको हरिवंश पुराण के चौथे दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम हरिवंश पुराण के 15वें दिन की कथा का आपको श्रवण कराए। जो भी इस हरिवंश पुराण को मन और भाव से सुनता है, उसके यहाँ पर पुत्र संतान की अवश्य उत्पत्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों, हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण हम आपको कराएं, उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। तो दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं 15वें दिन की कथा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे विद्याप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतासुतम्। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो हरिवंश पुराण की जय। तो वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, आज हम आपको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे और पूतना वध का वर्णन करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने किस प्रकार से बाल लीलाएं की और किस प्रकार से उसने पूतना को मार डाला था। वह संपूर्ण जानकारी हम आपको आज के अध्याय में दे रहे हैं। उस गोब्रज में रहकर गोप कर्म करते हुए नंद गोप के बहुत दिन बीत गए। वहां उन दोनों बालकों का उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया। उसके पश्चात वे दोनों भाई वहां बड़े सुख से रहने लगे और दिनों दिन बढ़ने लगे। उनमें बड़े का नाम बलराम था और छोटे का नाम कृष्ण था। दूसरे शरीर में आए हुए भगवान श्री हरि ही कृष्ण नाम से विख्यात हुए। उनकी अंग कांति श्याम मेघ की भांति सांवली थी। जैसे समुद्र में मेघ की वृद्धि होती है, उसी प्रकार वे गौं के बीच में रहकर बढ़ने लगे। यशोदा अपने पुत्र को हृदय से चाहने वाली थी। श्री कृष्ण से यशोदा मां बहुत प्यार करती थी। तो एक दिन की बात है कि लाला कन्हैया छकड़े के नीचे सोया था। उसे उसी अवस्था में छोड़कर के माता यशोदा यमुना जी में स्नान करने के लिए चली गई। फिर तो लाला कन्हैया बाल लीला करता हुआ अपने हाथ पैर फेंकने लगा। पैरों को ऊंचे तक फैलाकर मधुर स्वर में वह श्री कृष्ण भगवान रोने लगे। उसने वहां एक ही पैर के धक्के से छकड़े को औंधा पलट दिया। यह सब उसने दूध पीने की इच्छा से किया था। यह अद्भुत लीला करके वह रोने लगा। इसी बीच में भय से व्याकुल हुई यशोदा मैया नहा करके लौटी। उसने अपने स्तनों से दूध निकलते हुए देखा तो उसके अन्य अंगों में भी वह फैलता जा रहा था। जिसका बछड़ा बंधा हुआ हो, उस गाय की भांति वह अपने बच्चे को स्तन पिलाने के लिए बड़ी उत्सुक हुई कि मेरा बेटा भूखा है, वह रो रहा होगा, मुझे जल्दी से जाकर के अपने बेटे लाला कन्हैया को दूध पिलाना चाहिए। उसने देखा कि बिना आधी पानी के यह छकड़ा उल्टा कैसे पड़ा है। फिर तो हाय हाय करके तुरंत ही लाला को गोद में उठा लिया। वह इस बात को न जान सकी कि छकड़े के उलट जाने का वास्तव में क्या कारण है। भगवान मेरे लाला को सकुशल रखें, ऐसा कहकर के मैया यशोदा
पुत्र प्रेम में मग्न हो गई और बच्चे को कहीं चोट तो नहीं लगी, ऐसा उसके शरीर पर वह देखने लगी। बेटा, तुम्हारे पिता बड़े क्रोधी हैं। तुम छकड़े के नीचे सोए थे और वह अकस्मात पलट गया। यह सुनकर के वे ना जाने मुझे क्या क्या कहेंगे, क्या क्या बोलेंगे। तो लल्ला, मुझे नहाने से क्या मिलता? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा वह स्नान तो दुख स्नान ही हो जाता। मुझे नदी तट पर जाने की भी क्या आवश्यकता थी? वहां से लौटकर देखती हूं तो छकड़ा पलटा पड़ा है और तुम खुले आकाश के नीचे सोए हो। हाँ, ये सब कैसे हो गया? यह मैंने क्या कर दिया? मेरी मति क्यों मारी गई? मैं गंगा नदी के स्नान पर, यमुना नदी के स्नान पर क्यों चली गई? इसी समय गायों के साथ वन में विचरकर नंद जी ब्रज के निकट आए। उन्होंने गेरुए रंग के 2 वस्त्र धारण कर रखे थे। उन्होंने देखा कि छकड़ा औंधा पड़ा है, उस पर लदे हुए सारे बर्तन, बड़े माठ और मटके चकनाचूर हो गए हैं। जुआ निकाल करके दूध पड़ा है, धुरा टूट गया है और पहिया मुकुट के समान ऊपर को उठ गया है। यह देख करके वे डर गए कि यह क्या हुआ और कैसे हुआ। जल्दी जल्दी से वह उसके पास आए। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे बार बार पूछने लगे कि महर, मेरा लाला कुशल तो है ना? फिर बेटे के स्तनपान करते देख उनके जी में जी आया। उन्होंने पूछा कि हे महर, हे यशोदा जी, बैलों में लड़ाई तो नहीं हुई? फिर यह छकड़ा कैसे उलट गया है? यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जिससे यह छकड़ा पलट गया है? यशोदा ने भयभीत होकर के गदगद वाणी में कहा कि हे नाथ, मैं नहीं जानती कि किसने इस छकड़ा को उलट दिया। मैं तो कपड़े धोने के लिए यमुना जी के तट पर गई थी। लौटकर देखती हूं तो छकड़ा धरती पर औंधा पड़ा है। वे दोनों जब इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस समय वहां आए हुए ब्रज में बालकों ने कहा कि बाबा, तुम्हारे इस लाला ने ही अपने पैरों से मारकर यह गाड़ी को लुढ़का दिया है, इस छकड़े को उल्टा कर दिया है। हम लोग अकस्मात यहां दौड़ आए थे। हमने अपनी आंखों से यह घटना देखी। बालकों की यह बात सुनकर के नंदगोप को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु ऐसा सोचते हुए यह क्या है, वे फिर डर गए। यह कैसे हुआ? वहां जो बड़े बड़े गोप थे, उन सबको उस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह उस बच्चे के साधारण मनुष्य का ही बालक समझते थे, उसे भगवान नहीं समझते थे। फिर भी वे सबके सब इस घटना से आश्चर्य करने लगे। उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे। वे छकड़े को अपनी जगह पर खड़ा करके उसमें पहिए जोड़ने लगे। तब वैशंपायन जी कहने लगे कि हे जन्मेजय, कुछ काल के बाद ब्रज में आधी रात के समय क्रोध पूर्वक अपने दोनों पंख हिलाती हुई पक्षिणी का वेश धारण किए हुए एक राक्षसी वहां पर आई। वह भोजराज कंस की धाय थी। उसका नाम पूतना था। धाय बहन को भी कहते हैं। पूतना नाम वाली वह घोर पक्षिणी समस्त प्राणियों के लिए भयंकर थी। कंस की आज्ञा से वह गोकुल में आई और उस बच्चे को मारने के लिए अपने स्तनों पर जहर लगा करके लाई। आधी रात के समय जब पूतना दिखाई दी, उस समय वह व्याघ्र दहाड़ने के से गंभीर घोष गर्जना बारंबार कर रही थी। वह मानवीय स्त्री का वेश धारण करके छकड़े के धुरे के नीचे छिप गई। उस समय उसके स्तनों में इतना दूध बढ़ाया था कि उनमें पीड़ा होने लगी थी। इसलिए वह दूध की बरसासी करने लगी। इस निशीत काल में जब सब लोग सो गए, उसने कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दिया। लाला कन्हैया उस स्तन को उसके प्राणों के साथ ही पी गया। जब उसने स्तन दिया तो वह स्तनों में जहर लगा करके लाई।
तो लाला को दूध पिलाते हुए, लाला कन्हैया को दूध पिलाते हुए वह आकाश में उड़ गई। जब आकाश में वह उड़ गई तब लाला कन्हैया ने उसके दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया और वह मर गई। उन्होंने देखा कि पूतना पृथ्वी पर अचेत पड़ी है। जब बाल बाल वहां पर आए, नंद गोप जी वहां पर आए, यशोदा जी भी वहां पर आए, तो उन्होंने देखा कि पूतना बेहोश होकर के जमीन पर पड़ी है, अचेत पड़ी है। उसका शरीर बहुत ही बड़ा था। वह अपने रूप में आकर के जमीन पर गिर पड़ी। उसका स्तन कट गया है। वह ऐसी प्रतीत होती है मानो वज्र के विदीर्ण कर दी गई हो, जैसे वज्र से किसी ने उसे मार दिया हो। यह क्या है, किसका यह कर्म है? ऐसी बातें करते हुए वे गोप बड़े भयभीत होने लगे और नंद जी को आगे करके पूतना को घेर कर खड़े हो गए कि यह कौन है, क्या है। वे उस समय उस घटना के कारण का पता कदापि न लगा सके और आश्चर्य है ऐसा कहते हुए अपने अपने घरों में चले गए। उन विस्मित हुए गोपों के अपने अपने घर चले जाने पर संभ्रम रहित हुए नंद गोप ने यशोदा से पूछा कि विधाता का यह कैसा विधान है, यह तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस घटना से मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। यहाँ मेरे पुत्र के लिए जल्दी से भय उपस्थित हुआ है, जिससे हम लोगों में भीड़ता आ गई है। यह सुनकर यशोदा ने भयभीत होकर कहा कि हे आर्य, मैं भी नहीं जानती कि यह क्या है। मैं तो इस बच्चे के साथ सोई हुई थी। इस राक्षसी के चीत्कार से ही जग गई हूं। जब यह मरने वाली थी, जब भगवान उसके प्राण खींच रहे थे, तब यह पूतना बहुत जोर से चिल्लाई। उसी आवाज से मैं जग गई हूं। जब यशोदा ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, तब बंधु बांधवों सहित नंदगोप कंस के अत्यंत भय मानने लगे, कंस से बहुत डरने लगे कि यह कंस क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और मन ही मन आश्चर्य करने लगे। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, कुछ समय बीत जाने पर दोनों सौम्य बालक, जिनके नामकरण संस्कार हो चुके हैं और जो कृष्ण और बलराम नाम से प्रसिद्ध हैं, घुटनों के बल चलते फिरने लगे। बचपन से ही वे दोनों बच्चे एक दूसरे में अंतर्भूत होकर एकता को प्राप्त हो गए। ऐसा जान पड़ता था कि ये दोनों एक ही शरीर धारण करते हैं, इनके एक ही प्राण हैं। वे दोनों भाई बालचंद्र और बाल सूर्य के समान कांतिमान थे। वे दोनों मानो एक ही सांचे के ढले थे, एक ही सैया, आसन और भोजन का उपयोग करते थे। एक जैसा ही वह खाना खाते थे, एक जैसे ही उनके सोने का स्थान था। एक समान वेश धारण करते थे। जैसा कृष्ण का वेश था, वैसा ही बलराम का वेश था और एक ही शिशु व्रत का पालन करने वाले थे। वे ही एक कार्य में संलग्न थे और एक ही शरीर के दो भाग से प्रतीत होते थे। उनकी दिनचर्या एक सी थी। वे महापराक्रमी बालक एक ही पिता के शिशु थे। दोनों की दृष्टि में वे एक जैसे कद के थे। उन्होंने देवताओं के दुष्ट दमन और धर्म स्थापन रूप सिद्धांत के पालन के लिए मानव शरीर ग्रहण किया था। वे संपूर्ण जगत के संरक्षक होकर भी गोप बालक बन गए। वे दोनों भाई एक दूसरे से मिली हुई क्रीड़ाओं द्वारा बड़े सुशोभित होते थे, जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बनकर एक साथ हो गए हों। उन दोनों की भुजाएं सर्पों के शरीर के समान जान पड़ती थी। वे उनके द्वारा सब ओर चलते फिरते और सरकते थे। उस समय धूल से भरे हुए शरीर वाले वे दोनों भाई दर्प भरे दो हस्ती शावकों के समान शोभा पाते थे। कहीं तो उनके दीप्तिमान अंगों में राख लिपट जाती थी और कहीं करसी, कंटों का चूर्ण जो मिट्टी होती है, उससे वे नहा उठते थे। वे वहां अग्नि के दो सुकुमार, साग और विशाखा
विशाख के समान सुशोभित हुए सब और दौड़ लगाते थे। कभी घिसे हुए घुटनों के बल सरकते हुए श्री कृष्ण बलराम बड़ी शोभा पाते थे। कभी वे बछड़ों के स्थानों में जाकर खेलने लगते थे और सारे अंगों तथा सिर के बालों में गोबर लपेट लेते थे। कांति रूपिणी श्री से सेवित होकर वे दोनों भाई अनुपम शोभा पाते थे और पिता को आनंद प्रदान करते थे। कभी कभी बाल स्वभाववश किसी किसी के विपरीत कार्य कर बैठते और जोर से हंसने लगते थे। वे सदा क्रीड़ा कौतूहल में ही लगे रहते थे। अनेक सिर के घुंघराले बाल नेत्रों पर लटक कर उन्हें व्याकुल एवं चंचल कर देते थे। उन दोनों के मुख चंद्रमा के समान सुंदर थे। वे सुकुमार बालक बड़े सुहावने लगते थे। वे क्रीड़ा में ही आसक्त हो सारे ब्रज में विचरते रहते थे, घूमते रहते थे। उन दोनों अत्यंत मत वाले बालकों को सर्वत्र जाते देखकर नंदगोप रोक नहीं पाते थे। तब एक दिन यशोदा मैया अत्यंत कुपित हो कमल नयन श्री कृष्ण को एक गाड़ी के पास ले जाकर बारंबार डांटने फटकारने लगी। इतना ही नहीं, उसने उनके पेट और कमर में रस्सी बांधकर उस रस्सी से ओखली में कस दिया और कहा, अब जा सको तो जाओ। इतना कहकर घर के काम धंधों में लग गई। यशोदा के कार्य में तत्पर होते ही लाला कन्हैया बाल लीला करता और ब्रज के लोगों को विस्मय में डालता हुआ आंगन से निकला। वह ओखली को घसीटता हुआ वन की ओर चला। मार्ग में एक साथ उत्पन्न हुए दो अर्जुन के वृक्ष थे जो बहुत बड़े हो गए। कन्हैया अपनी ओखली को खींचता हुआ दोनों वृक्षों के बीच से होकर के निकला। खींचते हुए कन्हैया के उधर से बंधी हुई वह ओखली टेढ़ी होकर उन दोनों अर्जुन वृक्षों की जड़ में जा लगी। वह अटक गई। फिर तो उसने उन वृक्षों सहित ओखली को जोर से खींचा। बालक कन्हैया द्वारा वेग से यानी तेजी से खींचे गए वे दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ और शाखाओं सहित टूटकर गिर पड़े और वह अपने दिव्य बल का आश्रय ले गोपों को दिखाने के लिए उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा हंसने लगा। उस बालक के प्रभाव से वह रस्सी और भी दृढ़ हो गई। यमुना तीर के मार्ग पर खड़ी हुई गोपियों ने जब बाल कृष्ण को उस अवस्था में देखा तब वे आश्चर्यचकित हो करुण क्रंदन करती हुई यशोदा जी के पास गईं। उन सब के मुख पर घबराहट सी छाई हुई थी। उन गोपांगनाओं ने यशोदा से कहा कि यशोदा मैया जल्दी से आओ, संभ्रम के कारण तुम विलंब क्यों करती हो? ब्रज में हुए जो दोनों अर्जुन वृक्ष थे जहां हमारी प्रत्येक याचना और मनोती सफल होती थी वे दोनों वृक्ष तुम्हारे पुत्र के ऊपर गिर पड़े हैं। जैसे बंधा हुआ बछड़ा हो उसी प्रकार उदर में मजबूत रस्सी से बंधा हुआ तुम्हारा वह बालक उन वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंस रहा है। अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ दुर्बुद्धि यशोदे, हे उठो, चलो हमारे साथ और अपने जीवित पुत्र को जो मानो मौत के मुख से बच करके निकला है उसे आप घर ले आओ। यशोदा भयभीत हो सहसा उठी और हाहाकार करती हुई रोती हुई उस स्थान पर चली गई जहां उसके लाला ने उन दोनों वृक्षों को धराशायी कर दिया था। उसने अपने पुत्रों को उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा देखा तो रस्सी से पेट में बंधी हुई ओखली को अपनी ओर खींच रहा था। गोपियों और बड़े बूढ़ों गोपों सहित सारे ब्रज में उस समय उसी घटना का विचार हो रहा था, उसी घटना की चर्चा हो रही थी। गोपों के यहाँ जो यह महान और अद्भुत घटना घटित हुई इसे देखने के लिए चारों ओर से लोग आने लगे कि यह छोटे से बालक ने क्या कर दिया, इसने दोनों वृक्षों को कैसे उखाड़ दिया। तो वन में विचरने वाले हुए गोप अपनी इच्छा के अनुसार वहां आकर कहने लगे कि अहो, ब्रज के ये दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे।
इनको किसने गिरा दिया? न आंधी चली है, न वर्षा हुई है, न बिजली गिरी है, न किसी हाथी ने ही आकर टक्कर मारी है। इन सब दोषों के बिना ही ये दोनों वृक्ष किसके द्वारा गिराए गए हैं? जड़ से अलग हो जाने के कारण पृथ्वी पर गिरे हुए ये दोनों अर्जुन वृक्ष जलहीन बादलों के समान शोभा रहित हो गए। नंदगोप, यदि ये दोनों वृक्ष इस गोष्ठ में लगाए गए थे और समस्त घोषवासियों का कल्याण करते थे, तो आज इस अवस्था में पहुंचकर भी ये दोनों आप पर प्रसन्न ही हैं, जिससे विशाल होने पर भी इन वृक्षों ने पृथ्वी पर गिरते समय तुम्हारे बालक को जीवित छोड़ दिया है। इस ब्रज में यह तीसरी बार औत्पातिक घटना हुई है। पूतना का विनाश, छकड़े का उलटना और इन दोनों वृक्षों का धराशायी होना, ये तीन उपद्रव यहां हो चुके हैं। इस स्थान पर हमारे इस ब्रज का रहना अब उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि यहाँ अशुभ परिणाम की सूचना देने वाले उत्पाद दिखाई देने लगे हैं। हमें कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। इतने ही में नंदगोप ने सहसा बंधन खोलकर श्री कृष्ण को ओखली से मुक्त कर दिया और मानो वह बालक मरकर पुनः जी उठाओ, ऐसा मानते हुए वे देर तक उसे अपनी गोद में चिपकाए रहे, लालन पालन करते रहे, उसको चूमते रहे। उस समय वे कमल नयन श्री कृष्ण की ओर देखते देखते तृप्त नहीं होते थे कि यह नन्हे से बालक ने मेरे ने यह क्या कर दिया। उसके पश्चात नंदगोप यशोदा की निंदा करते हुए घर में गए, साथ ही अन्य सब गोप भी ब्रज में पधारे। कहने लगे, नंदगोप जी कहने लगे यशोदा जी से कि यह तुमने क्या कर दिया? तुम बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। यह कहां से कहां चला जाता है और यह बड़ा उत्पात करता है। इस प्रकार से यशोदा जी को डांटने लगे और फिर अपने घर चले गए। घर में सभी ब्रज के जो लोग थे वे सभी गोप ग्वाल वहां पर पधारे। उस दाम अर्थात रस्सी से उदर में बांधे जाने के कारण श्री कृष्ण का नाम दामोदर हो गया था। ब्रज में गोपियां उसी नाम से उनकी लीलाओं का गान करने लगी। तो हे भरत श्रेष्ठ, ब्रज में निवास करते समय बालक श्री कृष्ण की ऐसी ही आश्चर्यमयी लीलाएं होती रहती थी। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई उसी ब्रज में बाल्य अवस्था को पार करके 7 वर्ष के हो गए। इनमें से एक बलराम तो नील वस्त्र धारण करते थे और दूसरे श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते थे। दोनों के चंदन और अंगराज भी क्रम से पीले और श्वेत थे। दोनों ही काग पक्ष धारण करते थे। अब वे दोनों भाई बछड़े चराने, गौए चराने के लिए उन दोनों के मुख से बड़े सुंदर थे। बछड़े चराने लगे। वे वन में जाकर कानों को सुख देने वाले पत्तों के बाजे, पिपी हरिया सीटी बजाते हुए 3 सिर वाले सर्पों के समान शोभा पाते थे। मोर पंख के ही बाजूबंद और कर्णभूषण पहने तथा पत्तों के ही मुकुट धारण किए वे दोनों भाई वृक्ष के निकले हुए नए पौधे के समान दिखाई देते थे। उनका वक्ष स्थल वनमाला से व्याप्त था। कमल पुष्पों के शिरोभूषित और रस्सी के यज्ञोपवीत धारण करके वे दोनों ग्वाल वालों के समान मुरली बजाया करते थे। उनके साथ छींका, तुम्बी और करक, करुआ या पुरवा भी उन्हें कहते हैं। कहीं एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हंसाते, कहीं भांति भांति के खेल खेलते और कहीं पत्तों के बिछौनों पर सोकर आंखों में नींद भर लेते। इस प्रकार बछड़े और गाय चराते, महावन की शोभा बढ़ाते, बारंबार सब ओर चक्कर लगाते और चंचल गति वाले अश्व शावकों के समान वन में विहार करते थे। तदनंतर एक दिन शोभा संपन्न दामोदर श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम से कहा कि हे आर्य, अब इस वन में ग्वाल वालों के साथ खेलना संभव नहीं है। हम लोगों ने इस
सारे वन को अपने उपभोग में लाकर उसकी शोभा संपत्ति नष्ट कर दी है। यहाँ की घास चर ली गई है और काठ भी तोड़ लिए गए हैं, पत्ते तोड़ लिए गए हैं। गोपों ने यहाँ के एक एक वृक्ष को मत डाला है। जो वन और कानन सघन थे वे सब आकाश के समान सूने दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर अब सुख नहीं मिलता, कहीं दूसरी जगह पर हमें जाना चाहिए। जिनके फाटकों में गोलाकार कुंड और कुंडे लगे हैं, उन गौशालाओं में भी अमिट शोभा पाने वाले जो वृक्ष थे वे सब गोष्ठ की आग में जलकर नष्ट हो गए हैं। जो तृण और कष्ट कहने के निकट थे वे दूरत की ज्योति हुई भूमियों में अब ढूंढने के योग्य रह गए हैं। इस वन में जल बहुत थोड़ा है, सूखे काठ और तृण भी बहुत कम है। यहाँ आश्रय लेने योग्य कोई स्थान नहीं है। यहाँ विश्राम के लिए भी कोई भूमि खोजनी पड़ती है। बिरले ही वृक्ष बच गए हैं। इसकी बड़ी दारुण अवस्था हो गई है। तो हमें कहीं दूसरी जगह पर चलना चाहिए तथा वह वन यमुना के तट पर ही स्थित है। उस जगह हम लोगों को अवश्य जाना चाहिए। तो जिस कारण से वह उसको छोड़ करके बलराम जी से कहने लगे कि यहाँ पानी नहीं है, जल नहीं है, कुछ भी नहीं है और छाया भी नहीं है। ऐसे फलों का स्वाद दुर्लभ हो गया है। अब यहाँ से बिल्कुल भी जाना चाहिए। यहाँ वायु का चलना भी निष्फल है, क्योंकि ना तो सुगंध देती है और ना फल ही गिराती है, क्योंकि कोई फल बचा ही नहीं तो गिरेंगे कहां से। पक्षियों से रहित यह सूना वन बिना व्यंजन के भोजन की भांति अच्छा नहीं लगता। यहाँ के सूखे काठ और इस वन में होने वाले साग प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं। यहाँ जो वन में होने वाले साग प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं, यहाँ जो ढेर ढेर के तृण हैं उनका उच्छेद हो गया है। इससे यह घोष ब्रज नगर के समान जान पड़ता है। पर्वतों का भूषण और घोषों का भूषण है। वन और वनों का आभूषण है गौए। वे गौए ही हम लोगों की परम गति सबका सहारा है। अतः अब हम एक दूसरे वन में चलें जहां नई नई घास और ईंधन की अधिकता हो। हमारी गाय उन नई नई घासों को चरना चाहती हैं जो अब तक चरी नहीं गई हैं। अतः जो ब्रज धन से संपन्न हो वे उस वन में चले जहां नई नई घास उपलब्ध हो, जिनमें दरवाजे बंद गए हैं और चारों ओर से बाढ़ लग गए हैं, जहां स्थायी घर बन गए हैं और खेत कर लिए गए हैं। ऐसे ब्रज लोक में अच्छे नहीं माने जाते। उन्मुक्त विचरने वाले हंसों के समान बंधन रहित होकर विभिन्न स्थानों में घूमते रहने वाले ब्रज ही श्रेष्ठ हैं। उन्हीं गोबर मूत्रों के ढेर पर जो तृण घास पैदा होते हैं अथवा अन्यत्र पैदा हुए तृणों पर जब गोमूत्र पड़ जाते हैं तब उनमें क्षार एवं रसायन गुण आ जाते हैं और गायें उन घासों को चाह से नहीं खाती हैं तथा वे तृण दूध के लिए भी हितकारी नहीं होते हैं। आजकल उस वन की सारी गलियां स्थल सी हो गई हैं। उनमें घास फूस का नाम भी नहीं रह गया है। अतः चलिए हमें दूसरी जगह पर जाना चाहिए। हमें कहीं ऐसी जगह देखनी चाहिए जहां पर सब कुछ मिलता हो। हम दोनों गायों के साथ नूतन वन श्रेणियों में विचरें। अब शीघ्र ही यहाँ से ब्रज को अन्यत्र ले जाना चाहिए। सुना जाता है कि वृंदावन नामक वन बड़ा ही रमणीय है। वहाँ पर्याप्त घास फैली हुई है। वहाँ के वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगे हैं और वहाँ का जल भी बड़ा सुस्वादु है। उस वन में न झिल्लियां झींगुर है न कांटे हैं। उसमें सभी वन संबंधी गुणों का संयोग है। वहाँ अधिकतर कदम के वृक्ष हैं तथा वह वन यमुना के तट पर ही स्थित है।
उसमें सदा स्निग्ध एवं शीतल वायु चलती रहती है। वहां सभी ऋतुओं का निवास है। वह वन बड़ा सुंदर एवं सुखद है। वहां गोपियां बड़े मुख से सब ओर विचर सकती हैं। वृंदावन के भीतरी भाग में और भी बहुत से विचित्र एवं मनोहर वन हैं। वहां गोवर्धन नामक महान पर्वत है जो उस वन से अधिक दूर नहीं है। उसके बड़े बड़े शिखर हैं। जैसे नंदन वन के पास मंदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वृंदावन के निकट गोवर्धन सुशोभित होता है। उस वन के मध्य भाग में विशाल शाखाओं से सुशोभित एक बरगद का वृक्ष है जो 1 योजन ऊंचा है। उसका नाम भांडीर वन है। वह आकाश में श्याम मेघ के समान शोभा पाता है। जैसे नंदनवन के बीच में सरिताओं से श्रेष्ठ नलिनी प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वृंदावन के मध्य भाग में सीमंत सा बनाती हुई कालिंदी बहती है। हम लोग वहां चलने पर गोवर्धन पर्वत, भांडीर वट तथा रमणीय कालिंदी नदी का सुखपूर्वक दर्शन करेंगे। वहीं चलकर इस ब्रज को बसाया जाए और इस गुणहीन वन को छोड़ दिया जाए तो भैया आपका भला हो। कोई नई कारण उत्पन्न करके हम सभी ब्रजवासियों को डरावें, जिससे वे वहां चलने के लिए तैयार हो जाएं। बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ऐसा कहकर कह ही रहे थे कि उनके रोम रोम से सैकड़ों भयानक भेड़िए उत्पन्न होने लगे जो रक्त, मांस और वसा का आहार करने वाले थे। उनके चिंतन करते ही सब ओर सैकड़ों भयंकर वृक्ष निकल पड़े थे। ब्रज को वहां से उजाड़ने के लिए जब श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार वहां से भेड़िए प्रकट होने लगे, तब उन्हें देखकर गाय, बछड़ों, मनुष्यों तथा गोपांगनाओं में अथवा यूं कहिए कि संपूर्ण ब्रज में महान त्रासा छा गया। वे भेड़िए 5, 10, 20, 30 और 100 के झुंड बनाकर श्री कृष्ण के अंगों से निकल रहे थे। वे सभी श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित थे। श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुए वे काले मुख वाले वृक्ष गोपों का भय बढ़ा रहे थे। वे बछड़ों को खा रहे थे, गायों के झुंड को त्रास देते और रात में बालकों का अपहरण कर लेते थे। इस प्रकार भेड़ियों द्वारा वह ब्रज उजाड़ा जाने लगा। उस समय वन में जाना, गौयों की रक्षा करना, वन में कोई वस्तु ले आना अथवा नदी के पार करना असंभव सा हो गया। वे सब के सब भयभीत थे। उनका चित्त उद्विग्न हो गया था। वे कहीं भी आ जा ना सके। डर के मारे केवल उस वन में ही बैठे रहते थे। इस प्रकार बड़े हुए व्याघ्र तुम पराक्रमी भेड़ियों ने सारे ब्रज को निचेष्ट तथा एक स्थान में ही सीमित रहने वाला बना दिया। ये श्री कृष्ण भगवान की लीला थी। उन्होंने वृंदावन में आना था, इसलिए उन्होंने अपनी माया से भेड़ियों को भेजा। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, इस प्रकार उन दुर्जन भेड़ियों को बढ़ते देख समस्त ब्रज के स्त्री और पुरुष एकत्र हो गए। उस समय इस प्रकार मंत्रणा करने लगे कि अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग दूसरे किसी विशाल वन में चले जाएं, जो हमारे लिए कल्याणकारी, सुखपूर्वक रहने योग्य तथा गायों के लिए भी सुखदायक हो। विलंब करने से क्या लाभ है, हमें जल्दी चलना चाहिए। हम आज ही अपने गाय धनों के साथ यहाँ से चल दें। भेड़ियों से हमारे सारे ब्रज का भयंकर वध ना हो जाए, इसके पहले ही हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। इन भेड़ियों के सारे अंग धूमिल और लाल रंग के हैं। इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें ये नखों से बखूट लेते हैं। इनके मुख काले हैं और रात के समय भीषण गर्जना करते हैं। हमें इनसे बड़ा भय लगता है। घर घर की स्त्रियां करुण क्रंदन करती हुई यूं कहती हैं कि हाय,
इन भेड़ियों ने मेरे पुत्र को, मेरे भाई को, मेरे बछड़े को और मेरी गाय को मार डाला है। उनके रोने के शब्द से और गायों के रमाने से चिंतित हो एकत्र हुए ब्रज के वृद्ध पुरुषों ने ब्रज को वहां से उठा देने का ही निश्चय किया। जब नंद जी ने वृंदावन में जाने के लिए उनको मत को जान लिया, तब ब्रज को नई जगह बसाने और गायों के हित के लिए वृंदावन में निवास करने के लिए निमित्त उन सब के दृढ़ निश्चय को समझ लिया। तब वे बृहस्पति के समान वह यह महत्वपूर्ण वचन बोले, यदि यह बात निश्चित हो गई और हमें जाना ही होगा तो आज ही यात्रा कर देनी चाहिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। शीघ्र ही सारे ब्रज में यह आदेश दे दिया जाए कि तुम सब लोग शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ देर न करो। फिर तो प्राकृतिक जनों द्वारा ब्रज में यह घोषणा करा दी गई, ब्रजवासियों शीघ्र ही गायों को तैयार कर लो, अपने बर्तन भाड़ों को छकड़ों पर लाद लो, बछड़ों के समूह को अभी हाथ दो, गाड़ियां जोतो और यहाँ से वृंदावन में रहने के लिए प्रस्थान करो। नंदगोप का कहा हुआ यह उत्तम वचन सुनकर सारे ब्रज के लोग जाने के लिए उत्सुक हो गए। इस प्रकार जब वह ब्रज वहां से उठने लगा, तब गोपों का कोलाहल इस तरह सुनाई देने लगा, अरे चलो उठो, हम सब लोग चल रहे हैं, क्या सो रहे हो? जाओ छकड़ा जोतो। गाड़ियां और छकड़ों से युक्त वह ब्रज जब वहां से उठकर चला, उस समय ऐसा भयंकर कोलाहल हुआ मानो वहां व्याघ्रों के दहाड़ने की भारी आवाज हो रही हो अथवा समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही है। सिर पर माट और घड़े उठाए गोपियों की पंक्ति जब ब्रज से निकली, उस समय ऐसा जान पड़ा मानो आकाश से ताराओं की पांत उतर आई हो। उनके नीले, पीले और लाल वस्त्र स्तनों के अग्रभाग पर ऊंचे दिखाई देते थे। उन वस्त्रों से सुशोभित हो मार्ग पर चलती हुई गोपियों की पंक्ति इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थी। कुछ गोपी मोटी, कुछ पतली रस्सियों के बोझ लिए मार्ग में चल रहे थे। वे रस्सियां उनके अंगों पर लटक रही थी। वे रस्सियां उनसे उपलक्षित होने वाले वे गोप बरोहों से युक्त बट वृक्ष के समान प्रतीत होते थे। आगे बढ़ते हुए शोभाशाली संकटों के समूह से उस ब्रज की ऐसी शोभा हो रही थी मानो पावन की प्रेरणा वेग पूर्वक चलते हुए असंख्य जलपोतों, जहाजों से युक्त महासागर शोभित हो रहा हो। एक ही क्षण में ब्रज का वह स्थान ऊसर भूमि के समान सूना हो गया। वहां जो अन्न आदि द्रव्यों के कण बिखरे हुए थे, उनके कारण उस स्थान पर कौम की मंडली छा गई थी। तदनंतर क्रम से आगे बढ़ता हुआ वह ब्रज वृंदावन में जा पहुंचा और गायों के हित के लिए बहुत दूर तक फैलकर बस गया। सीमा पर छकड़ों के बाड़ लगा दिए गए। सारा ब्रज अर्धचंद्र की आकृति में स्थित हो गया। बीच के भूभाग की चौड़ाई 1 योजन और लंबाई 2 योजन की थी। बड़ी हुई कंटकी नील कांटे की और शाखा ग्रभाग को ऊंचे रखकर गाड़े गए कांटेदार वृक्षों के द्वारा वह ब्रज चारों ओर से सुरक्षित था। कहीं दही दूध के माटों में मथानी डाली जा रही थी, कहीं मथानी में बंधी हुई रस्सी खींची जा रही थी, कहीं इधर उधर गगरियों या माटों में जल भरा जा रहा था, कहीं कील या खूंटे गाड़े जा रहे थे जिनमें मोटी पतली रस्सियां बंधी थी, कहीं बहुत से खंबे खड़े किए जा रहे थे, कहीं छकड़े घुमाए जाते थे और कहीं मंथन मात्र या माट में डाले गए थंब के सिरे पर रस्सियां बांधी जाती थी। कहीं घर छाने के लिए संचित चटाइयों और तिनकों के समूह बिखर पड़े थे। कहीं यत्र तत्र वृक्षों की शाखा पर पक्षियों के रहने योग्य स्थान बनाए जाते थे। कहीं गायों के रहने योग्य स्थानों की शोध हो रही थी। कहीं ओखलियां रखी जाती थी,
उन्हें पूर्वाभिमुख करके धोया जा रहा था। कहीं आग जलाई जाती थी, कहीं छकड़ों पर बिछौने सहित पलंग उतारे जा रहे थे, कहीं गोपियां अपने सिर से जल का घड़ा उतार रही थी। इस प्रकार वृंदावन का वह रमणीय प्रदेश स्वादिष्ट फल और मूल तथा जल से संपन्न था। ब्रज के सभी कामधेनु गाय समस्त पक्षियों के कलरों से मुखरित और नंदन सदृश कानों से युक्त वृंदावन में पहुंच गई। वन में विचरने वाले गायों के हितकारी श्री कृष्ण ने पहले ही अपने मन से कल्याण चिंतन पूर्वक उस वन को देखा था। यद्यपि उस समय बहुत से रूखे गर्मी के महीने का अंतिम भाग आषाढ़ बीत रहा था, तो भी वहां घास पात बहुत बढ़ने लगा, मानो इंद्रदेव वहां अमृत की वर्षा कर रहे हो। जहां भगवान मधुसूदन संपूर्ण विश्व के हित के लिए विराजमान थे, उस वृंदावन में ना तो बछड़े कभी शिथिल होते थे, ना गायें कभी कष्ट पाती थी, और ना दूसरे ही लोग कभी दुख का अनुभव करते थे। वे गायें, वह ब्रज, तब वे तरुण वीर बलराम सबके सब श्री कृष्ण द्वारा विहित उस निवास स्थान में बड़े आनंद से रहने लगे। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, वृंदावन पहुंचकर बसदेव जी के दोनों पुत्र, जो बहुत ही सुंदर थे, बछड़ों के झुंडों को चराते हुए, गायों के झुंडों को चराते हुए वहां सब और विचरने लगे, घूमने लगे। वृंदावन में रहकर ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा और यमुना स्नान करते उन दोनों भाइयों का ग्रीष्म मास सुखपूर्वक बीत गया। उसके पश्चात मन की कामना को उद्दीपित करने वाली वर्षा ऋतु आज पहुंची। मेघों की भारी घटा घिर आई और वर्षा करने लगी। उन मेघों के मध्य भाग इंद्र धनुष से अंकित दिखाई देते थे। सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता था। घास इतनी बढ़ गई कि धरती भी अदृश्य हो गई। नूतन जल राशि को खींच लाने वाले मेघ रूपी वायु ने भूतल को झाड़ बुहार और धोकर साफ कर दिया। उस समय भूमि ऐसी दिखाई देती थी मानो उसकी युवावस्था आ गई हो। इंद्रगोप नामक कीट नूतन वर्ष के जल से भी भीग रहे थे। वन प्रांत के दानव नल, दावानल और धूम नष्ट हुए थे। इससे उन वनों की शोभा हो रही थी। बड़े बड़े पंखों कलापों से विभूषित मयूरों के नृत्य व्यापार का समय आ पहुंचा। अतः उनकी मदमत्त दशा की मधुर वाणी बड़ी बटुता के साथ श्रवण गोचर होती थी। नए वर्षा में जिनकी कमनीयता बढ़ गई है, जो भ्रमरों को आहार प्रदान करते तथा युवावस्था में आ पहुंचे, उन कदम वृक्षों का आकार नए बादलों के आने से अधिक शोभा पाने लगा। कुटज के वृक्षों ने अपने फूलों से वहां सब ओर हास्य की छटा छिटका दी। कदमों ने उस वन में सुगंध भर दी। बादलों ने गर्मी मिटा दी और जल की धाराओं ने वसुधा को पूर्णतः तृप्त कर दिया। जो सूर्य की किरणों से संतप्त तथा दावानल से दग्ध हो गए थे, वे पर्वत मेघों के वर्षाए हुए जल से अभिषिक्त हो पुनः सांसें लेने लगे। उठी हुई प्रचंड वायु पाताल के समान फहरा रही थी। बड़े बड़े मेघों के समुदाय प्रसादों महलों के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार आकाश भूतल के महाराजों के नगर के समान स्वरूप धारण किए था। कहीं कदम का विकास हास की सी छटा बिखेर रहा था, कहीं जुई फोड़ या गोबर छत्ता आभूषण के समान शोभा दिखाई दे रहा था। इंद्रदेव के बरसाए हुए जल से अभिषिक्त तथा वायु के विस्तार को प्राप्त हुई पृथ्वी की सौंधी सुगंध सुनकर लोगों का मन क्षुब्ध हो उठता था। मत वाले भ्रमरों से गुंजावर मेढकों की ध्वनि, मोरों का नूतन केकावाड़ी से वहां की भूमि गूंज रही थी। वे पक्षी थके मंदे के समान वृक्षों की शाखाओं को छोड़ नहीं रहे थे। सूर्यदेव नूतन जल धारण
के उदरों में जो जल के कारण सघन और फैले हुए थे तथा वर्षा के साथ गर्जना भी करते थे, डूबते से जा रहे थे। भूमि एक तो घास से ढकी हुई थी, दूसरे जल के प्रभाव में डूब गई थी। रास्तों का पता चलना कठिन हो गया। मार्गों के किनारे उगे हुए वृक्षों से ही उन मार्गों को ढूंढा जा सकता था। वृक्षों से सुशोभित होने वाले पर्वतों के शिखर जल के स्रोतों से कटकर नीचे गिर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे पर्वत वज्र के प्रहार से विदीर्ण हो गए हैं। अत्यंत वर्षा से भ्रांत हुए जंगली हाथी सूंड और मुंह के ऊपर उठाए हुए मेघ की गर्जना का अनुकरण करते गरजते थे। उस समय वे पृथ्वी पर उतरे हुए मूर्तिमान मेघ के समान जान पड़ते थे। यह तुम्हारे नींद लेने का समय नहीं है, वे तुम्हारी अंग कांति चुराए लेते हैं। काले मेघों के कारण आकाश तुम्हारे अंगों के समान श्याम वर्ण का दिखाई देता है तथा वर्षा ऋतु में चंद्रमा भी तुम्हारी तरह अज्ञातवास कर रहे हैं। जो काले मेघों के छा जाने से श्याम दिखाई देता है तथा जिसकी शोभा नील कमल दल के समान हो गई है, वह आकाश दुर्दिन वर्षा का समय आने पर स्वयं भी दुर्दिन मेघाच्छन्न दिवस सा प्रतीत होता है। तो श्री कृष्ण देखो, जल से भरकर परस्पर गुथे हुए इन काले बादलों से गौरव की वृद्धि करने वाला गोवर्धन पर्वत कैसा रमणीय प्रतीत होता है। ये कृष्ण मृग चरों और जल गिरने से मदमस्त उठे हैं और आनंद मग्न होकर कानों में विचरते हुए शोभा पा रहे हैं। तो हे कमल नयन, जल से अभिषिक्त होकर हर्षोल्लास में भरे हुए ये कमल हरे तृण अपने पत्तों से पृथ्वी को ढकते जा रहे हैं। मेघों के आने पर जल के झरने बहाने वाले पर्वतों की, वनों की तथा सस्य हरी भरी खेती से संपन्न खेतों की लक्ष्मी शोभा एक सी हो रही है, कहीं न्यून या अधिक नहीं है। तो हे दामोदर, शीघ्रगामी वायु से प्रेरित होकर ऊपर उठे हुए तथा प्रदेश में रहने वाले पुरुषों को घर आने के लिए उत्सुक बनाने वाले ये बादल प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी प्रगल्भता का परिचय दे रहे हैं। श्रावण मास में आकाश के नेत्र स्वरूप ये अंशुमाली सूर्य प्रवाहीन से होकर आकाश में विचरते हुए अधिक शोभा नहीं पा रहे हैं तथा बादलों से आच्छन्न होने के कारण इनकी तापदायिनी किरणें शीतल सी हो गई हैं। पृथ्वी पर अत्यंत वर्षा होने के कारण नीप, अर्जुन और कदमों की गंध से वासित हुई कोलाहल युक्त वायु कामियों का कामोद्दीपन करती हुई बह रही है। जल की धाराओं का निर्मल नाराज विद्युदूपरी कवच और इंद्रधनुष रूपी आयुध के कारण किए हुए यह आकाश युद्ध के लिए सुसज्जित हुआ सा जान पड़ता है। हे कृष्ण, श्रीमुख पर्वतों के शिखर तथा वनों और वहां के वृक्षों की शिखर घने बादलों से आच्छादित होकर कैसी शोभा पा रही हैं। बादलों ने पानी बरसाना आरंभ कर दिया है और आकाश के सूर्य भी डूब चुके हैं। ऐसी बरसाती रातों में दसों दिशाओं का कुछ पता नहीं चलता। सब और वायु से मेघों द्वारा उपलक्षित आकाश चेतन सा प्रतीत होता है। किसानों ने न दिन का पता चलता है और न रात का। श्री कृष्ण देखो, घाम रूपी दोष से रहित और मेघों के बरसाए हुए जल से विभूषित हुए वृंदावन चैत्र रथ वन के समान शोभा पा रहा है। इस प्रकार कृष्ण के बड़े भ्राता महाबली श्रीमान बलराम वर्षा काल के गुणों का वर्णन करते हुए ही उनके साथ ब्रज में चले गए। एक दूसरे के साथ खेलते और घूमते हुए दोनों भाई श्री कृष्ण और संकर्षण यानी बलराम उस समय के भाई बंधुओं के साथ उस विशाल वन में विचरने लगे। तो इस तरह से आज हमने आपको हरिवंश पुराण के 15वें दिन की कथा का श्रवण कराया है, जिसके सुनने मात्र से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
जय श्री राधे कृष्णा। बोलो हरिवंश पुराण की जय।